आपके पास पहले से कोई टाइम टेबल है या नहीं है, अंतिम दिनों के लिए कोई स्ट्रेटेजी है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो भी साइड करो। लेकिन इस वीडियो को देखकर जो मैं आज 5 फेब से लेकर अब लास्ट की स्ट्रेटेजी पर चर्चा करने वाला हूं, उसमें मूल गोल रहेगा हमारा एक ऐसा टाइम टेबल या टारगेट टेबल को बनाने की ओर आगे बढ़ना, जिसमें आपको अभी आप जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे आपको इसकी वेट पता चलेगी कि इसमें हम लोग किस किस चीज पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, अब अंतिम समय में अगर आपको स्कोर बूस्ट करना है तो अब मैंने पहले वाला अपना सारा कहना, सारा स्ट्रेटेजी को साइड फेंक दिया है और अब एक चीज आपके दिमाग में लगाना है, वो है कि अगर आपके पास रिवीजन ही नहीं है, आपको चीजें रिमेंबर ही नहीं है, याद ही नहीं है, तो आप पेपर में क्या लिखेंगे? आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, सब कुछ करेंगे और आपको याद ही नहीं है तो आप लिखेंगे क्या? तो सबसे प्राइमरी गोल इस वक्त का अभी कुछ भी अगर है तो वो है रिमेंबर या फिर रिवीजन। तो इस पर हमें किस तरह से चलना है, चलिए बिल्कुल जल्दी से स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। पहले मैं लिख लेता हूं कि हमारा गोल क्या क्या रहने वाला है, ठीक है? तो एक रिमेंबर या रिवीजन, दूसरा चीज प्रैक्टिस, ठीक है? भले ही आपने 50 बार रिवीजन क्यों ना कर लिया हो, लेकिन फिर भी आप इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, अभी भी आपको ये करना है अंतिम दिनों में, ठीक है? वरना फिर जंग लगेगा तो गया। आगे आते हैं प्रैक्टिस पर, ठीक है? अगला पॉइंट हम लोग बात करने वाले हैं जो कि है आपका कुछ लेक्चर्स, कुछ नया सीखने का लर्न वाला पार्ट। 3 पार्ट इसके हिसाब से हम लोग आज बहुत ही जल्दबाजी में डिजाइन करने वाले हैं। सबसे पहली चीज आपको यह समझना है कि इस रिवीजन की कैटेगरी में आपके कितने सारे सब्जेक्ट हैं जिसे आप कवर कर सकते हैं, कितने सारे सब्जेक्ट हैं जिसको आप बांट सकते हैं। तो मैं सब्जेक्ट का नाम अगर क्लियरली लिख दूं तो देखिए, एक हो जाएगा फिजिक्स, एक हो जाएगा केमिस्ट्री, एक हो जाएगा बायोलॉजी। 3 सब्जेक्ट इधर आ गया, ठीक है? और अब ऐसा शेड्यूल होना चाहिए कि 1 डे 1 सब्जेक्ट ऑल चैप्टर्स। पहले का शेड्यूल जब मैंने आज से महीनों महीनों पहले रिवीजन की वीडियो डाली होगी, तब मैंने क्या कहा होगा कि अभी आपका शेड्यूल ऐसा होना चाहिए कि 1 डे 1 चैप्टर, फिर अगले दिन 1 चैप्टर, फिर अगले चक्र में अगले सप्ताह में उसी डे दूसरा चैप्टर। ऐसे मैंने एक पूरा का पूरा सर्कल साइकिल बनाया था। तो अब जो नया रिवीजन शेड्यूल है उसमें आपको, चाहे आपने कितना सा भी रिवीजन किया है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जितना भी आपका तैयार है उतने को आपको 1 डे 1 सब्जेक्ट के हिसाब से बांटना पड़ेगा। और आपकी आसानी के लिए मैंने सब्जेक्ट को भी सब सब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया। मतलब ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि एक ही दिन में आपको पूरे साइंस का तीनों सब्जेक्ट कर लेना है, नहीं, एक एक करके मैं बांट रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। उसके बाद एसएसटी की बात करें तो आपका हिस्ट्री हो जाएगा, पॉलिटी हो जाएगा, इकोनॉमी हो जाएगा और जियोग्राफी हो जाएगा। जियोग्राफी आपको बड़ा बोझिल लगता है तो इस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है? ये और एक डिजास्टर मैनेजमेंट तो फिर भी ले सकते हैं हम लोग। 5 यहाँ हो गए, 5 3 8, ठीक है? लैंग्वेज को ले लो, एक दिन हिंदी होगा और मान लीजिए जिनका यहाँ पे उर्दू है उर्दू, और दूसरा दिन संस्कृत होगा, या जिनका नन हिंदी है उनका नन हिंदी। तो यहाँ से भी 2 सब्जेक्ट निकल गए। तो 5 3 8 और 2 10, तो टोटल आपके 10 दिन के अंदर जो है बम्पर रिवीजन हो जाने वाला है। अगेन पूरा सब कुछ रिकॉल हो जाने वाला है। अगर आपने पूरा 10 दिन झोंक दिया, एनी हाउ आपको सब कुछ रिवाइज करना है। क्या ये बहुत मुश्किल है? नहीं, मैं खुद कर चुका हूं, कुछ खास मुश्किल नहीं। मैं तो बहुत पहले से ये वाला शेड्यूल बना चुका था, लगभग कि मुझको लगता है एग्जाम से काफी पहले से मैं इसी टाइप का शेड्यूल फॉलो कर रहा था, 1 डे 1 सब्जेक्ट स्ट्रेटेजी, ठीक है? क्योंकि मेरा रिवीजन काफी पहले कंप्लीट था। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें आपको किस तरीके से टाइमिंग के हिसाब से इन सबको अपने बांटना है, ठीक है? तो आपके पास जो सुबह से अगर मैं शेड्यूल लेना चालू करूं, कोई लेट नाइट करता है, कोई अर्ली मॉर्निंग करता है, बट ऑन एन एवरेज मैं 6:30 ले लेता हूं, जाइए, ठीक है? 6:30 प्लस माइनस अपने हिसाब से आप लोग लगा सकते हैं। यहां से लेके आपके पास टाइम बचता है एटलीस्ट 9 बजे के प्लस माइनस का, 9 के आसपास का, सुबह एएम की बात कर रहा हूं। इसके बीच आपका एक खाली शेड्यूल मान लिया, हो गया, डन। अगला मैं अभी सिर्फ टाइम स्लॉट दे रहा हूं, फिर बात करें, क्योंकि ये मेरे बताने का तरीका है जिससे आप लोग अपना टाइम स्लॉट एडजस्ट कर सकते हैं। तो कॉपी पेन लेके अगर वीडियो देखें तो वो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है? फिर रहा आपका 9:30 से शेड्यूल 12:45 का। अब इसी के अंदर एक गैप है और इसी के अंदर एक ट्रिक है। दूसरा, अगर कोई बच्चा सेकंड सिटिंग में लगा रहा है सेट प्रैक्टिस, तो 2 से लेके मे भी 5:15, ठीक है, इसके आसपास, ठीक है, प्लस माइनस, इसमें भी एक ट्रिक है। अब जिन बच्चों ने फर्स्ट सिटिंग में यानी कि सेट प्रैक्टिस किया, वो लोग आपस में इस तरीके से कुछ ट्रिक के साथ
एक्सचेंज करेंगे कुछ स्ट्रेटेजी को, कुछ टाइम स्लॉट को। आगे अभी सिर्फ मैं टाइम स्लॉट डिजाइन कर रहा हूँ। अगला टाइम स्लॉट है आपका लगभग 6 के बाद से लेके नाइट तक, जब तक आपका मन करता है तब तक। तो ध्यान से देखिए, ये जो 3 कैटेगरी मैंने बांटा था, एक था रिमेंबर या रिवीजन, ध्यान से, एक था प्रैक्टिस, और एक था कुछ नया लर्न करना या किसी चीज को और ज्यादा सीख सीख कर टू द फिनिश पॉइंट पर पहुंचाना, कुछ सीखना जिससे कि आप एग्जाम में अच्छा कर पाए। चाहे वो सीखना लेक्चर के माध्यम से हो, चाहे वो सीखना किसी सीरीज के माध्यम से हो, चाहे वो सीखना अपने नोट के माध्यम से हो, चाहे वो सीखना बुक के माध्यम से हो, चाहे वो सीखना आपका किसी प्रीवियस लेक्चर्स के माध्यम से हो, चाहे वो क्रैश कोर्स से हो, कैसे भी हो, कुछ भी आपको एग्जाम के लिए अगर लर्न करना है जिससे आपका जो कमजोरी है वो दूर हुए, तो उसको हमने एल में रखा है। तो RPL 3 कैटेगरी बांट दिया। तो अब बात करते हैं यहाँ पर, क्या आपको 3 इनफ स्लॉट मिल पा रहे हैं? सबसे पहला स्लॉट जो फिक्स करना है वो P के लिए कर दीजिए। मैंने कहा सबसे मूल प्रायोरिटी आपका R यानी रिमेंबर या रिवीजन या रिकॉल होना चाहिए, लेकिन फिक्स अगर कोई हो सकता है तो वो प्रैक्टिस हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम फिक्स होता है। तो जो बच्चे फर्स्ट सिटिंग में है वो 9:30 से 12:45, और जो सेकंड में है वो 2 से 5:15 का आप लोग बनाएंगे तो जरूर, लेकिन इसमें भी एक टाइम गैप का ट्रिक है। वो ये कि अगर आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं तो जहां तक मैंने प्रैक्टिस किया है इसमें आधा टाइम तो बच ही जाता है। कोई हिंदी जैसा सब्जेक्ट है तो 9:30 से मैक्स टू मैक्स में बात करो 11:15 के आसपास तक कंप्लीट है भाई। साइंस जैसा सब्जेक्ट है 11:30 तक कंप्लीट है। तो इसमें लगभग अगर बहुत देर भी आप लोग करते हैं, मान लीजिए कोई मैथ जैसा सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी एटलीस्ट 45 मिनट से लेकर 1 घंटा 15 मिनट के बीच का इसमें टाइम बचता है हर शेड्यूल में, चाहे सेकंड में करे चाहे फर्स्ट में करे। तो ये जो 45 मिनट बचा, ये जो 1 घंटा 15 मिनट का वक्त बचा, इस वक्त में चूंकि आपने तुरंत प्रैक्टिस किया होगा, तो इसमें आप लोग अपना चाहे कोई भी सिटिंग से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जो आपका टाइम सेव हो रहा है इसमें आप रिवीजन कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ा मिथ मैं बस्ट कर दूं यहाँ पे, ये आपको नहीं सोचना है कि R के लिए मैं एक स्लॉट बना लूं। जैसे P यानी प्रैक्टिस के लिए एक स्लॉट बनाया, वैसे ही R के लिए अगर आप एक टाइम स्लॉट सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल अजीब तरह से बौखला जाएंगे। आपसे मुश्किल है इसको कर पाना कि पूरा एक दिन में अगर आपने एक सब्जेक्ट रिवीजन करने का टारगेट लिया तो वो एक टाइम स्लॉट में कैसे हो पाएगा। मैं खुद पूरा दिन भर बांटता रहता, सुबह उठा, सुबह थोड़ा सा रिवीजन कर लिया, मान लो फिजिक्स आज मैंने उठाया 6:30 से 9, 3 घंटे का वक्त है। अब मैं इसको प्रैक्टिकल आपको दिखाता हूँ लाइव यहीं पर कि किस तरह से बांटना है। बस अंतर इतना है वो प्रैक्टिकल लिख के है, ठीक है। तो देखिए 6:30 से 9 का मान लिया आपने शेड्यूल लिया, फिजिक्स का पहला चैप्टर उठाया 6:30 से, जहां तक मुझको आइडिया 7:15 तक में आपने रिवीजन कर लिया। रिवीजन वही याद रखना कि कॉपी देख के करोगे तो फिर हो गया, ठीक है, बिना कॉपी देखने ही करना है अगर आपका मजबूत है तो। उसके बाद फिर कॉपी से बस एक बार क्रॉस चेक करना है कि जो मैंने बिना देखे रिवाइज किया कहीं कोई टॉपिक छूट तो नहीं गया। अगला जो रिवीजन हो सकता है वो आप थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, 15-20 मिनट इधर उधर डिस्ट्रैक्ट, बस थोड़ा ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होने से बचना है। तो 7:30 प्लस माइनस से आपने फिर रिवीजन स्टार्ट किया, और फिजिक्स का चैप्टर 2 थोड़ा छोटा है तो 8 के आसपास ये आपका कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा आप बहुत पढ़ लिया, अब थोड़ा लंबा डिस्ट्रैक्ट हो गए हो सकता है, तो अब आप लोग 8:30 से लेके फिर अगेन 9 के प्लस माइनस आप लोग फिजिक्स का चैप्टर 3 पूरा कर सकते हैं, क्योंकि ये भी छोटा चैप्टर है। भले ही इसके क्वेश्चंस लंबे हैं लेकिन ओवरऑल चैप्टर का वेट छोटा है। तो ये तीनों चैप्टर आपने कर लिया यहाँ तक के शेड्यूल में। अब जो आपका इधर से 45 मिनट से लेके 1 घंटे के आसपास का समय बच रहा था, इसमें आपने कहा चलो इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत बहुत बड़ा चैप्टर है, तो ये पूरा चैप्टर मैं इस बचे हुए टाइम में कर लूंगा। बाकी टाइम थोड़ा डिस्ट्रैक्ट जैसे कि सब लोग हो जाता है इधर उधर, तो वो हो गए मान लो। अब बात करते हैं अगला शेड्यूल। तो जिन्होंने फर्स्ट सिटिंग में किया था उनका पूरा सेकंड सिटिंग वाला शेड्यूल खाली है। उसमें आप बिल्कुल आसान सा फिजिक्स का चैप्टर 5 और 6 निपटा के आपने एक डे एक सब्जेक्ट का गोल पूरा कर लिया। तो इसी तरह से आप अलग अलग थोड़ा जैसे जैसे मौका मिलता जाए आपको रिवाइज यानी R को प्रायोरिटी देते रहना है, P को फिक्स कर लेना है, और L के लिए यानी कुछ नया लर्न करने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग नाइट का टाइम करें, क्योंकि वैसे भी रात में अगर आप रिवीजन करना चाहेंगे, पता नहीं मुझसे थोड़ा अजीब लगता था कि हर तरफ लाइट वाइट जल रहा है और ऐसा माहौल है कि कुछ बैठ के पढ़ने का मन करने वाला माहौल है, तो इसमें रिवीजन वाला काम मुश्किल था मेरे लिए। तो इस जगह पर से आपको लेक्चर देखकर जो कुछ भी मैंने एल के अंदर बता दिया कि कैसे लर्न करना है वो कर सकते हो। तो हो सकता है वीडियो हेल्पफुल हुई होगी, तो जरूर इसे हाइप कर दें या फिर शेयर कर दें। और आप लोग को मैं थोड़ा डाउट क्लियर कर देता हूँ, और वीडियो को मुझे लंबा भी नहीं करना है।
डाउट ये है कि कंटेंट क्यों नहीं आ रहा है। भाई देखो, आप लोग बोल रहे थे कि एग्जाम बाद कैसा कंटेंट, तो कंटेंट तो ऐसा ऐसा है कि आप इमेजिन बस करते जाना कि एग्जाम के बाद से लेकर रिजल्ट के बीच तक में भी तो बहुत सारे कंटेंट है। जैसे कि जो मेरे स्कूल के या फिर हेड एग्जामिनर या एग्जामिनर है उनको या जो कॉपी चेक करने के लिए आता है लेटर बिहार बोर्ड से कि किस नियम के हिसाब से कॉपी चेक करना है, उस टाइप का वीडियो आ सकता है। या फिर टॉपर वेरिफिकेशन से रिलेटेड है, छोटे छोटे पॉइंट से रिलेटेड। और आज तक का मैंने सबसे बड़ा गैप और जंप अगर महसूस किया है तो वो 10th से 11th को स्विच करते समय महसूस किया है। और इसके बीच की एक बहुत सारी मॉन्स्टर टिप्स है। तो ये बहुत कुछ है कंटेंट में, तो उसके लिए आप चिंता ना करें। लेकिन हाँ, अभी थोड़ा कंटेंट धीमा हो गया कि बहुत कुछ तो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है शुरुआत में। बात खत्म। रही बात जिनको डाउट था कि ऑर्डर कब आ रहा है, भाई तो एप्लीकेशन में या सॉरी वेबसाइट पर ही जाएं और अपना माई ऑर्डर पे जाएं और वहां पर आपको ट्रैकिंग लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करें और ट्रैक करके लोकेशन देखें कि कहां पर है, क्या इशू हो रहा है। और आज 5 फेब है तो आज प्रैक्टिस सीट ऑर्डर करने का लास्ट डे है, क्योंकि इसके बाद मैं ऑर्डर लेके क्या करूंगा, फिर देर हो जाएगा आपका पार्सल पहुंचने में। तो एटलीस्ट भाई 13 के आसपास तक भी अगर आपका पार्सल पहुंचता है तब आप 3 दिन जो बचा हुआ है उसमें जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो आज लास्ट डे है, आप लोग थोड़ा सपोर्ट दिखा दीजिए ऑर्डर पे। धन्यवाद।